नाटो से पहले से याद करना, पहले किसी के पास नहीं रहेगा किताब, याद कर जाएंगे सर। आज नाटो, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके स्थापना हुआ 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, जिस बेल्जियम में पड़ता है। बेल्जियम की राजधानी भी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी भी। इसमें अभी 31 सदस्य है वर्तमान में। इससे पहले फिनलैंड के शामिल होने से पहले 30 को था, 31वां बना है फिनलैंड। हाँ, उससे बना था उसमें 12 को, और अभी वर्तमान में 31 को। पूछेगा 31वां सदस्य कौन बना है तो फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। मुद्रा यूरो जितना था ना 18 और 28 को देश में से 18 के था यूरो के पास। क्रोएशिया शामिल होता 2013 में। मोंटेग्रो शामिल हुआ था 2017 में, और मैसिडोनिया जब शामिल हुआ। मोंटेग्रो शामिल हुआ, मोंटेग्रो हुआ था 2017 में, और मैसिडोनिया हुआ 2019 में। मैसिडोनिया हुआ 2019 में। पूछ सकता है कि 2017 में नाटो में कौन शामिल हुआ था? मोंटेग्रो, और मैसिडोनिया 2019 में। स्थापना के समय इस पे 12 मेंबर थे। कितने में थे? 12 मेंबर। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना होता है 19 दिसंबर 1966। 19 दिसंबर 1966। हाँ, इसका सदस्य जो है 31 है। कितना है? 31 सदस्य के साथ, मतलब जब बना था उस समय 31 था। एशियन विकास बैंक के शुरुआत से स्थापना के समय कितने सदस्य थे? 31। 1966 में इसका स्थापना होता है। अभी वर्तमान में इसका 68 देश है। कितने? 68। मतलब दूसरा से 6 ज्यादा हो गया, 68 को, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं। 19 को सदस्य बाहरी है। अभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए क्या एडीबी में बाहरी सदस्य की संख्या कितनी है? 19 को। कितना? 19 को। और एशिया से और पैसिफिक कंट्री से कितना देश है? 49। तो बोलेगा कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या 8 सदस्य। एशिया और पैसिफिक से 49 को, और बाहरी जो देश है उसमें 19 को। इसको 3 प्रतिनिधि कार्यालय है। एडीबी के कितने कार्यालय हैं? 3। टोक्यो में, फ्रैंकफर्ट में, और वाशिंगटन डीसी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। टोक्यो में, फ्रैंकफर्ट में, और वाशिंगटन डीसी। अब है ओक्ड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ओक्ड की स्थापना हुआ था 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग के संगठन को 1961 में इसका नाम दिया था। स्थापना हुआ था 1948 में, और उसका नाम पहले था कुछ और, उसका नाम बदल के कर दिया गया 1961 में कुछ और। 1968 में गठित हुआ था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन था, और 1961 में इसका नाम आर्थिक सहयोग विकास संगठन कर दिया गया। शुरुआत में 1948 में इसका गठन होता है तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, और इसका नाम बदल दिया गया 1961 में। क्या कर दिया गया? तो यूरोपीय हटा दिया गया। क्या किया? यूरोपीय हटा दिया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन करते। मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस। और ओक्ड में 34 सदस्य है। कितना? 34। ओक्ड में कितना सदस्य है? 34। आसियान, आसियान में है, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को। उस समय कौन कौन था? तो मात्र 5 गो देश था। कितना? 5 देश। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, ये सब
देश के स्थापना के समय तो क्वेश्चन पूछेगा कि आसियान के स्थापना के समय कितने मेंबर थे? 5। अभी वर्तमान में 11 गो, वर्तमान में 11 10 को तो था पहले, अभी पूर्वी तिमोर शामिल हो गया, पूर्वी तिमोर शामिल हो गया। तो इसके अभी यहाँ पे वर्तमान सदस्य पूछेगा तो 11 हो, कितना? 11। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में, कहाँ पे? इसका सचिवालय कहाँ पे है? जकार्ता। जो किसके राजधानी है? इंडोनेशिया। जो बताता है कि 2050 तक डूब जाएगा, वैज्ञानिक बताता है कि 2050 तक जकार्ता डूब जाएगा। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना, उससे क्या हो रहा है कि बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है तो उसका लेयर बढ़ रहा है समुद्र का, और समुद्र के किनारे तो है ही है, जितने भी समुद्र के किनारे जो देश है ना वो सब डूबेगा ना। भारत समुद्र के किनारे जो शहर है जैसे मुंबई जो नौ है ना उसको प्रभावित करेगा, हम लोग को कम करेगा, बीच में है ना और ऊंचाई पे है, बढ़िया हम लोग ज्यादा प्रभावित करेगा। तटीय देखिए तट पे जो है ना उसको ज्यादा प्रभावित करेगा। तब लेकर जकार्ता को लेकर जाना कहाँ पे? कालीमंतान इधर हमारी बना देगा, नहीं गया विरोध करेगा नहीं, पूरा चीजें उठा के जाना पड़ेगा। देखिए सुनिए, आगे थे सार्क। सार्क का पूर्ण होता साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। बहुत बार सीधा सीधा ये पूछा, पूछा किसी चीज का, और द छोड़िए द वो न देगा आपको, नहीं देगा। ये तो आप ग्रामर के अनुसार लगा देता है, तो पुरानका में न लगा लगा था या पुराना में नहीं मिलेगा, कितना सकता है? 18 का है सर, 18 का है लगाया। हाँ उससे पहले का में देखिएगा नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन होता है। इसमें कौन आता है? छोड़ दीजिएगा किसको? चीन को छोड़ देना है और म्यांमार को छोड़ देना है। चीन और म्यांमार को छोड़ के अगल बगल जितने भी देश है भारत के वो सब आपके इसका मेंबर। तो पूछता है कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार, और ऑप्शन में म्यांमार ही रहेगा, सब मार देता है म्यांमार को, बगल में भारत के शत्रु में कौन है? म्यांमार। चीन ऑप्शन नहीं देगा ना, भले पर याद देगा हमेशा जब भी हम क्वेश्चन देखें तो म्यांमार ऑप्शन रहेगा। नहीं पूछेगा, हाँ नहीं है तो कौन? चीन और म्यांमार, बगल में कौन नहीं है? यही दो नहीं है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा ऑप्शन रहता है म्यांमार, सबसे दूरी पे है कौन? मालदीव, जो एशिया का सबसे छोटा देश है। तो कौन कौन हो गया? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो याद रखिए पश्चिम से स्टार्ट कीजिएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद चीन को छोड़ देना है, नेपाल, भूटान, उसके बाद छोड़ देना है किसको? म्यांमार को छोड़ देना, घुस जाना है नीचे से उत्तर भारत में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद नीचे आना श्रीलंका भी, श्रीलंका के बाद आ जाइए उसके नीचे चल जाएगा सीधे इधर मालदीव। मालदीव नीचे अरब सागर वाला एरिया में। गाली का है मालदीव से। हाँ इधर है, देखिए गाली का श्रीलंका हमारा दिल्ली का श्रीलंका सीधा इधर अरब सागर हिंद महासागर में है, अरब सागर वाला से बात करता है। हिंद महासागर अरब सागर जाने में पहला रास्ता होता है। पश्चिमी घाट में प्रिया देखो देख लीजिएगा। हेलो इंडिया में को है ऊपर लाइन अरब सागर उस साइड में। अच्छा हां तो इस साइड से है। हिंद महासागर अरब सागर जाइएगा ना तो मालूम सार्क का प्रथम सम्मेलन हुआ था ढाका में, मुख्यालय है काठमांडू, मुख्यालय काठमांडू, पहला सम्मेलन हुआ था ढाका में। इधर ध्यान नहीं है, सुनिएगा तभी याद होगा, कोई फायदा नहीं है बैठे से। G8 इसकी स्थापना 1975 में हुआ।
G8 का स्थापना मतलब 8 देशों का एक समूह को G8 कहा जाता है। जो बड़े बड़े कंट्री है ना वो अपने आपस में मिलके G20 सदस्य G20 और G8 अब G7 बन गया है। वो देश में हटाया दिया है। दूसरा बता दिया था रूस को रहा है, फिर से भारत को तो जोड़ने के लिए पूरा तैयार नहीं है, लेकिन भारत उसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि भारत जाएगा तो रूस से दुश्मनी हो जाएगा। कारण है ना क्योंकि रूस शुरू से ही भारत का पूरा फुल्ली सहयोग किया। जब आजादी हुआ तो आजादी से ही इसको सहयोग किया। हम सीधा खुल के सपोर्ट किया भारत को सपोर्ट किया। लेकिन भारत कभी भी खुद के सपोर्ट नहीं करता, कारण है ना क्योंकि भारत को सबसे बिजनेस करना है। गुटनिरपेक्षता का नियम भी तो है ना। तो G8 की स्थापना 1975 कहाँ पे किया गया था? फ्रांस में। कहाँ पे? कौन कौन सदस्य था? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। ये सब अब समझिए कि रूस हट गया तो हो गया G7। तो कि 22 जून 1997 को अमेरिका के शहर डेनवर संपन्न G7 शिखर सम्मेलन रूस को हटा दिया गया। सॉरी 97 में इसको बनाया गया था। पहले था G7, उसके बाद फिर इसको शामिल किया गया 97 में, फिर 2014 में इसको हटा दिया। 97 में पहले G7 से शुरुआत होता है 75 में, 97 में आता है रूस तो हो गया G8 और फिर 2014 में इसको निलंबित कर देता था, फिर जाता G7 था फिर G7 बन गया। G7 था G7 लाया था जिसको फिर उसको हटा दिया। 97 में लाया था 2014 में रूस को लाया गया। इसका तो ठीक नहीं है यार, हाँ? इसका ठीक है। इधर अमेरिका कनाडा हो गया, अब इसमें EFG फिर में रूस पिला दीजिए। नहीं, इधर ये औसत में EFGH है या फिर वो जापान। हाँ वही वो भी ठीक है। जैसे याद अपना जो याद रखिए, जो जिस जैसे जल्दी याद कर ले। G7 समझा गया ना। G7 था G8 बना G7 बन गया। किसको लाया किसको हटाया? 97 में लाया फिर 2014 में हटाया। और अब लीग इसकी स्थापना होता है 1945 में। मुख्यालय काहिरा, मिस्र की राजधानी है काहिरा। पिरामिडों का देश काहिरा, मतलब मिस्र को, और मम्मियों का देश भी मम्मी जो नाम और अब में अभी 22 को कंट्री है। कितने? 22 कंट्री है। और अब लीग में कितने देश है? 22% है। 22 को परमाणु रिएक्टर है। 22 को परमाणु रिएक्टर है। 22% जो है हमारे देश में जलोढ़ मिट्टी है। 22% जल से भारत में विद्युत का उत्पादन होता है और 22% चावल की खेती भी होता है। भारत में 22% जो चावल की खेती भी होता है। ये 22 को था। अब आते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक। ओपेक का मुख्यालय वियना। ओपेक का मुख्यालय स्थापना 1907। सिंधु जल समझौता भी 1907। सिंधु जल समझौता भी 1907। भारत और पाकिस्तान की 5 नदियों के जल के बंटवारा के लिए। हाँ BRO भी, हाँ बॉर्डर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय सीमा सड़क संगठन की स्थापना भी 1960 हुआ। इसका संस्थापक देश जब इसका स्थापना हुआ था उसमें कितना देश था? 5 को। कितना? और एक और 5 को था किसका? आसियान का। आसियान का भी था स्थापना के समय 5 को, और ओपेक का भी स्थापना के समय 5 को। इसका इराक, सब खाड़ी देश याद रखिए, सब खाड़ी देश। जितना एगो खाली बताइएगा वेनेजुएला जो खाड़ी देश है नहीं है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये सब स्थापना के समय था 1960 में एक था। वर्तमान में 14 देश। ओपेक में अभी कितना देश है? वर्तमान में कौन सा देश है? 14। याद रखिएगा 14 के नाम कोशिश कीजिएगा याद रखिए। ऑप्शन में सब पूछता है कौन सा सदस्य इसका है या कौन सा सदस्य इसका नहीं है। जब ऑस्ट्रिया है ही नहीं तो
ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जब नहीं है सब कुछ करना अपना इच्छा के अनुसार सबसे सहमति नहीं ना से भाई, है। नहीं ना तुम्हारे पास होगा ना मेरे पास, चलो दूसरे जगह। तो दस से इसमें जैसे कैसे होता है अभी क्रिकेट भाई तो पाकिस्तान वाला में चल जाता है यूएई। हाँ, श्रीलंका तब पाकिस्तान तो बैंक हुआ तब हाँ जैसे पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता ना कोई जाना नहीं इसलिए। चाहता हाँ। तब लोग अपना यूए अभी प्रोग्राम बनाया। पाकिस्तान में जो मैं तो चलिए बताइए 1994 में कौन सा देश शामिल होता है ओपेक में गैबोन। तो गैबोन 1994 शामिल तो गैबोन 1994 और इंडोनेशिया 2008 में। तो गैबोन कब सदस्य बनता है 1994 बनता नहीं, त्याग नहीं सर। तो यहाँ त्याग का त्याग देता है 94 में क्या करता है छोड़ देता है गैबोन। कौन सा देश छोड़ता है ओपेक को गैबोन और इंडोनेशिया। गैबोन और इंडोनेशिया 94 में गैबोन और 2008 में इंडोनेशिया। रेड क्रॉस की स्थापना 1863। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट मुख्यालय जेनेवा। मुख्यालय 3 बार इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र में 1744 और 63। 1744 और 1917 में 1944 में 1963 1917 में 1944 में 1963। गांधी जी को भी कितना बार 8 बार नामांकित कि 5 बार गांधी जी को नोबेल शांति के लिए नामांकित किया था मिला नहीं था 8 बार मिला। गांधी हुआ था मॉडल को बारे नॉमिनेट किया गया जो मारे थे तो उस समय मिलने वाला था। नहीं ऐसा कहीं तो मरणोपरांत भी तो मिल हाँ मरणोपरांत अम्बेडकर बंद कर दिया गया। अम्बेडकर को नहीं मिला। भारत कुछ मिला भारत रत्न का नोबेल नहीं मिला। अभी भारत रत्न गांधी जी को नहीं मिला। अभी सोच लीजिए कि भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं उनको भी भारत रत्न भी नहीं मिला। 3 बार क्या जी में शामिल हुए तो सर तो तीसरा बार मिलने वाला था। 3 बार कहीं शामिल नहीं हुआ। तीनों गोलमेज में गए थे। सपनों करके तो भी गए थे 3 रत्न में। तो ये आते तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में 3 बार इसको नोबेल की शांति पुरस्कार दिया है 1917 1944 1963। इस रेड क्रॉस दिवस मनाया था 8 मई को मतलब स्थापना कब हुआ था 8 मई क्योंकि इनका जन्म जो है हेनरी ड्यूनांट का वो 8 मई को हुआ था। कितना हुआ था 8 मई को। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926। राष्ट्रमंडल देश किसको कहते हैं जो कभी न कभी अंग्रेज का गुलाम था वैसा देश जो न कभी कभी उस पर क्या कर लेता अधिकार कर लेता उसी को राष्ट्रमंडल में शामिल करता है। स्थापना कब हुआ था 1926 में और यूपीएससी की स्थापना भी 1926 में हुआ था। ली आयोग की स्थापना पर इसमें ली आयोग की स्थापना 1925 में ली आयोग की सिफारिश पेश किया था 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुआ। हाँ लोकसभा वाला लोक आयोग वाला बीपीएससी वाला कौन सा था ये यदि करता है ब्रिटेन वाला यूपीएससी वाला है ना वही वाला बोल रहे हैं। वो एगो था वो जो है ना सिविल सेवा हाँ सिविल से वो ये अच्छी था कुछ बोलते हैं आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस हाँ। वो अलग है। हाँ पहला बार और उनको अति कर दिया जाता है भगा दिया जाता है। सबसे नहीं हो पाता है। कारण है ना कि वहाँ पे जातीयता हो रहा था ना इसलिए उनको किसी न किसी कारणवश सेवा 2 कारण एक तो है कि सब इंग्लैंड पहुंचे गए एग्जाम देने सर आईसीएस का पहले 53 से स्टार्ट हुआ था 1852 से ये आजादी के बाद नहीं पहले ही के पहले से होता था एक बने वो जो किया था ऐसे 1922 में दोनों जगह हुआ। हाँ आजाद है इंग्लैंड में हुआ था और भारतीय इलाहाबाद में हुआ इलाहाबाद सत्येंद्रनाथ टैगोर पास किए थे सर सुरेंद्र टैगोर सत्येंद्र हाँ सत्येंद्र वो नहीं कर रहे हैं। चलिए तो राष्ट्रमंडल में अभी वर्तमान 54 गो देश है। कितना वर्तमान में 54 भर गया इसका 2 गो नया बना वर्तमान में नया वाला 2 गो कोई बना तो भारत शासन नियम नहीं था सर उसमें 1854 में है ना 1854 में बनाया होता है मैकाले आयोग था 53 था ना 1853 में था कि वो अति किया गया था नामजदगी के सिद्धांत को हटाकर पहली बार लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई। हाँ तो वो आईसीएस के पहले बता रहा है गूगल पर 53 बता रहा छोड़ दीजिए
तो हाँ वर्तमान में कितना है 54। घुटने पेज बता दिए थे, अभी लिखवा भी दिए हैं। 1961 में बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ था। 120 को इसके वर्तमान सदस्य कितने 120। नाम में कितने सदस्य हैं 120 सदस्य हैं। 120 बताएगा नाम में कितने 120 सदस्य। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था बेलग्रेड। नासिर नेहरू और टिट्टो इसके संस्थापक है। नासिर नेहरू और टिट्टो, नासिर नेहरू और टिट्टो। अब आगे देखते हैं इसका सचिवालय का है कहाँ पे काठमांडू में। सचिवालय कहाँ है काठमांडू। अब आते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। इसको इतना फेमस नहीं ब्रिक्स बनाया जाए। ब्रिक्स BRICS पहले ब्रिक था। हाँ बाद में 2010 के बाद में ब्रिक्स हो गया क्योंकि एस से साउथ अफ्रीका जुड़ता है। तो 2009 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन मिलकर क्या बनता है ब्रिक बनता है। 4 देश स्थापना के समय ब्रिक की स्थापना 2009 में 2009 ब्रिक की स्थापना 2009 में। और ब्रिक्स ऊपर जाता कब 2010 इंडिया हाँ तो कब शामिल होता था दक्षिण अफ्रीका तो 2010 में। कहाँ पे शामिल होता था ब्राजील में हो रहा था। कहाँ हुआ था ब्राजील। और दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स हो गया। 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। बना था सदस्य 10 में और शामिल पहली बार कब हुआ 2011 में। 2014 में फोर्टोलेंजा सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना होता है। तो बोलेगा कि फोर्टोलेंजा सम्मेलन कब हुआ था 2014। किसका इससे संबंधित है भाई तो इसका जो है ना ब्रिक्स का बैंक की स्थापना किया गया था। कौन सा विकास बैंक। और कौन करवाते हैं हमारे मोदी जी करवाते हैं। कौन करवाते हैं मोदी जी 2014 में। तो ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना कब होता है 2014 में। कौन सा सम्मेलन के तहत फोर्टोलेंजा ये कहाँ पे हुआ था भाई तो ब्राजील का एक जगह है उसी जगह के नाम उसका नाम दे दिया गया। शुरुआती इसे प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय कहाँ है शंघाई में। तो बोले ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई। कहाँ पे शंघाई चीन में। शंघाई चीन शुरुआती हाँ चीन के राजधानी बीजिंग है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है। हाँ संघाई में सरस्वती वो साका करता है उसको चीन का ओसाका करते हैं जब ओसाका जापान में वो शोध करते हैं जैसे उपाधि मिला। हाँ कुछ कैसे कहता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो चीन का मैनचेस्टर कर सकते हैं इसको शंघाई। अब आते शुरुआती 6 वर्षों तक इसका अध्यक्षता भारत के पास रहेगा। जो बैंक बना था ना उस बैंक का शुरुआती जो है 6 साल कौन अध्यक्ष बनेगा भारत। मतलब 20 तक था। उसके बाद कौन ब्राजील 5 साल मतलब 25 तक कौन रहेगा ब्राजील। उसके बाद भी आएगा तो कौन रूस आएगा। हाँ उसके बाद रूस आएगा कौन आएगा इस बार से 55 साल के लिए बनते रहेगा। अब हम लोग को कल याद करना है विभिन्न विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय याद रखिएगा। और यह थोड़ा सा ये याद रखिएगा आधा तो याद है ये इसमें क्योंकि हम लोग इधर मुख्यालय में पढ़ लिए समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए यही बंद करिए। ब्रिक्स में 3 को देश शामिल होने वाला है। अब बोल दीजिए बोलेगा तो काला शुरुआत में बोलेगा। हाँ